a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing great and ready to begin with today's session. जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं about one another scam, that is व्यापम scam. व्यापम scam में क्या क्या हुआ था, what actions were taken, we will deal with each and everything in today's session and I hope you all will enjoy this. अगर किसी को कोई doubts होंगे, concern होंगे तो you can ask me your doubts and concern in the comments. ठीक है जी? Now without any further ado, let us quickly begin with the व्यापम scam. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्यापम स्कैम में एक्चुअली हुआ क्या है. तो व्यापम स्कैम इन्वॉल्व 13 डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द व्यापम और द मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट. यानी कि व्यापम क्या है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराता था. जैसे अगर अभी हम बात करें रिसेंट टाइम्स की, एनटीए में जैसे नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ या यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उस पर भी बहुत सवाल उठाए गए थे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है या उसमें बहुत ज्यादा गलत तरीके से बच्चों का एडमिशन हुआ है या उसमें मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है. लाइकवाइज समवॉट सिमिलर यहाँ पर भी वही एलिगेशंस लगाई गई थी कि जो व्यापम एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पर इल मेजर्स वहां पर यूज करके एडमिशंस कराए जा रहे हैं, ये जॉब्स दिलाई जा रही है. यहाँ पर फिर क्या हुआ, in August 2013, the Shivraj Singh Chauhan government constituted a special task force to probe the scam. Probe मतलब उसकी investigation के लिए एक special task force जो है वो बनाया गया. Then Central Bureau of Investigation took over in July 2015. यानी कि पहले एक special task force ने इसकी investigation की, फिर 2015 में सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया गया जिसने इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं व्यापम का क्या मतलब है. वाज व्यापम एनी पर्सन और वाज इट एनी इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या है हम वो देखते हैं. तो द एक्रोनियम व्यापम स्टैंड्स फॉर व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्हिच ट्रांसलेट्स टू मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम्स for professional courses and recruitment exams for various government posts. यानी कि अगर कोई किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है या जॉब लेना चाहता है तो उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इट इज कंसीडर्ड और इट इज कंट्रोल्ड और इट इज कंडक्टेड बाय द व्यापम. नाउ स्कैम की टाइमलाइन क्या थी. द व्यापम स्कैम केम इन लाइट इन 2013, जब वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया. 2013 में इस स्कैम के बारे में पता चला. When irregularities were discovered in the pre-medical test conducted by the Vyapam, it was later revealed that the scam had been ongoing for several, involving multiple exams and years and recruitment. 2013 में एक टेस्ट में पाया गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है एडमिशंस में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है. उसके बाद फिर पता चला दिस इज नॉट दी ओनली ईयर, इससे पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में कई साल से ये जो स्कैम है ये चलता आ रहा है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट. अब कौन कौन लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व थे. स्कैम इन्वॉल्व्ड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ मिडिलमैन कैंडिडेट्स. जैसे नीट यूजी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे, मिडिलमैन इन्वॉल्व थे जो सेंटर पर उनकी हेल्प कर रहे थे, ऑनलाइन उनको आंसर की प्रोवाइड कर रहे थे, कैंडिडेट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, दे ऑल वर कंसीडर्ड एज द इन्वॉल्व्ड पार्टी एंड ऑफिशियल्स हु कोल्यूडेड टू मैनिपुलेट एग्जाम रिजल्ट्स. अब ये क्या कर रहे थे व्यापम स्कैम में, जो एग्जाम के रिजल्ट आ रहे थे उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे कि हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, तुम इतने पैसे दो. अब फैसिलिटेट इम्पर्सोनेशन. इम्पर्सोनेशन क्या होता है बेटा, कि सपोज देयर इज अ पर्सन ए जिसको एग्जाम देने जाना था, उसकी जगह आपने पेपर देने के लिए किसी और व्यक्ति को बिठा दिया जो पूरा एक्सपर्ट है, जो पूरा पढ़ के गया है, जिसको पूरा एक्सपीरियंस है. यानी कि एक ही जगह आपने किसी और को रिप्लेस कर दिया एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको हम कहते हैं इम्पर्सोनेशन. एंड सिक्योर एडमिशंस एंड जॉब्स थ्रू अनफेयर मीन्स. अनफेयर मीन्स कैसे, करप्ट एक्टिविटीज, कि हम आपका एडमिशन कराएंगे, हम आपको जॉब दिलवाएंगे, आप हमें इतने पैसे दो. ये स्कैम था. यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे और ये स्कैम बहुत सारे सालों से चलता आ रहा. अब यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल अरेस्ट भी हुई. हाई प्रोफाइल अरेस्ट मतलब सीनियर ऑफिशियल्स और मे बी पॉलिटिशियंस वर आल्सो अरेस्टेड. द इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस व्यापम स्कैम लेड टू द अरेस्ट ऑफ सेवरल हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस भी स्कैम में इन्वॉल्व थे. गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं डिपार्टमेंट्स में वो भी इसमें इन्वॉल्व थे. एंड एजुकेशन प्रोफेशनल्स, सम प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स वर आल्सो नेम्ड एज एक्यूज्ड इन द केस.
तो जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर कर दी गई थी 2015 में, वहां इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, दे वर पार्ट ऑफ दिस स्कैम। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, एक्सटेंट मतलब कितना फैला हुआ था स्कैम, कहां तक इसका इफेक्ट था, कौन कौन से एग्जाम इसमें कवर्ड थे, कौन से स्टेट में, कौन से एरिया में ये जो स्कैम है ये वर्क कर रहा था। तो द व्यापम स्कैम अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स like the NEET examination who were involved in the irregularities. It is estimated that the scam involved the manipulation of entrance exam कोई पेपर कोई बदल दिया या उस बच्चे को आंसर की पहले प्रोवाइड कर दी, ऐसे यहाँ पर मैनिपुलेशन की जा रही थी फॉर मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज एज वेल एज रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर गवर्नमेंट पोजीशंस। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कोर्सेज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहा था, वहां एग्जाम रिजल्ट्स की मैनिपुलेशन हो रही थी, या जहां पर कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहा था वहां पर भी रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन किया जा रहा था। यानी कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको वहां पर सही जगह नहीं पहुंच पा रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे बट उनकी जगह रिप्लेस करके, इम्पर्सोनेशन करके या फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम काट के किसी और को रिप्लेस कर दिया जाता था। देन डेथ एंड कंट्रोवर्सी, द व्यापम स्कैम गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन due to mysterious deaths of several accused witnesses and whistleblowers। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, तो ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे जो एक्यूज्ड हैं, यानी कि जिन पे एलिगेशन लगी, उनकी मिस्टीरियस तरीके से, यानी कि पता ही नहीं चला कि उनकी डेथ क्यों हुई, दिखा दिया ऐसे कि उन्होंने सुसाइड किया है बट दे वर एक्चुअली मर्डर्ड। लाइकवाइज बहुत सारे विटनेसेस की भी डेथ हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, विसल ब्लोअर्स क्या होता है? विसल ब्लोअर वो व्यक्ति होता है जो स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ इस जगह पर ये स्कैम चल रहा है या कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है। तो जो व्यक्ति कंप्लेंट करता है उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। तो बहुत सारे विसल ब्लोअर्स की भी यहाँ पर डेथ हो गई थी। द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग दीज डेथ्स रेज्ड कंसर्न, लेड टू कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द केस। यानी कि क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल केस था, तो केस को दबाने के लिए एक्यूज्ड की, विटनेसेस की, विसल ब्लोअर्स की भी डेथ कॉज की गई मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी कि जब कोर्ट में केस चला तो वहां पर हाउ दिस केस वाज डेल्ट विद। नाउ दिस स्कैम वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय मल्टीपल एजेंसीज इंक्लूडिंग सीबीआई एंड स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। केस इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ अरेस्ट एंड चार्जशीट्स इन कोर्ट प्रोसीडिंग। वही जहां कहीं पर भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, politicians involved होते हैं, it takes a lot of time because they are also exerting their pressure, they are also using their position to manipulate the case, ठीक है, and at the same time they are victims also। आजकल तो मीडिया का बहुत प्रेशर होता है जिसकी वजह से even the police investigation forces or the judiciary is bound to act in a fair and transparent manner। फिर reforms and system overhaul, जो ये सारा स्कैम हुआ इसके बाद क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या बदलाव किए गए, वो देखते हैं अब हम। The Vyapam scam prompted a significant overhaul of the examination and recruitment process in Madhya Pradesh. Measures were taken to enhance transparency and introduce online examination and improve the overall integrity of the exam। यानी कि जहां पर इस एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, लोगों का विश्वास उठ गया था, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंसी लाई गई। ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रॉपर चेकिंग करना, प्रॉपर मेजर्स की फोटो जिसकी लगी है वही आए, डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे, हम जो आईडी प्रूफ है उसको चेक करेंगे, थंब प्रिंट ले लेंगे, रेटिना स्कैन ले लेंगे। इसके अलावा और क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम उसको मिनिमाइज किया जा सके। अब ऑनगोइंग रेपरकशंस मतलब उसका इल इफेक्ट क्या हुआ, लोगों का विश्वास उठ गया एग्जामिनेशन प्रोसेस से, क्योंकि जब भी कोई भी एक कैंडिडेट जी जान लगाकर अब मेहनत करता है, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम कंडक्ट करते हो, एग्जाम में अपीयर होते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आपकी 2 से 3 साल की मेहनत होती है। अब बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस फॉल्ट, मैनिपुलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट, इफ यू लूज इट देन इट गिव्स अ वेरी फॉल्स इंप्रेशन, उस व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है पूरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। अब यहाँ पर क्या हुआ इसका रेपरकशन, व्यापम स्कैम हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग टार्निश्ड रेपुटेशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खत्म हो गया, एंड रिक्रूटमेंट सिस्टम्स एंड एन इम्पैक्ट ऑन कैरियर्स ऑफ जेन्युइन कैंडिडेट्स। जो जेन्युइन हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स थे उनका कैरियर तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। अब जस्ट बिकॉज कि हाँ ठीक है स्कैम का पता चल गया तो अब चीजें ठीक हो जाएंगी, बट दोज हु वर जेन्युइनली वर्किंग हार्ड उनका तो कैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया। इट सर्व्ड एज अ वेकअप कॉल
वेकअप कॉल मतलब कि अब चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। दैट वाज आल्सो अ गुड साइन। मतलब ठीक है, चलो स्कैम पकड़ा गया, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सफर भी किया, बट इसका एंड प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ कि कुछ करेक्शंस किए गए, कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए गए कि दोबारा से ऐसी गड़बड़ ना हो, और ट्रांसपेरेंसी लाई गई जिससे लोगों का विश्वास बने इन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में। ठीक है जी, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट व्यापम स्कैम। इसके अलावा आप लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So that's all about this particular session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. Bye bye. Take care.